Good morning friends. Welcome to online learning from आदर्श महाविद्यालय। 12th अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर चला? चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें हमने पहले क्या क्या डिस्कस कर लिया है? जो शॉर्ट सम्स से वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। किस तरह से गुडविल का इवैल्यूएशन करते हैं, उससे क्या इफेक्ट आते हैं, कौन कौन सी एंट्रियां होती है, किस तरह से सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करते हैं और किस तरह से न्यू रेशो फाइंड करते हैं, वो सब हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं। अभी क्या करना है? सम में इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग सम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पेज नंबर 208 पर 8वां नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे बोर्ड की एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जो बोर्ड की एग्जाम में है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता है। जो कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का। जो इस टाइप के ही सम ज्यादातर पूछे जाते हैं। पेज नंबर 208 पर क्वेश्चन नंबर 8वां। आबा और बीना 2:1 में एक प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक ही पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तल पर नीचे अनुसार थी। बैलेंस शीट दे दी है, ठीक है, जिसमें लायबिलिटी साइड क्या क्या दिए हैं? कैपिटल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। एसेट साइड गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, कैंपेन फंड। ये है ना विज्ञापन अभियान खर्च, क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, ठीक है। इसके बाद नीचे इंफॉर्मेशन दी है। क्या बोला है उसमें? उन्होंने 1/4/2017 के दिन रिशल को नए साझेदार के रूप में, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा किस चैप्टर का सम है ये। बोला है रिशल को नए साझेदार के रूप में। कौन सा चैप्टर है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। एग्जाम में आपको किस तरह से पहचानने में सम आएगा? साझेदार को प्रवेश दिया, इस तरह से लिखेगा तो हमको मालूम पड़ जाएगा कौन सा चैप्टर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के रूप में निम्नलिखित शर्तों से प्रवेश किया। रिशल ने ₹1 लाख की पूंजी के रूप में और 24,000 ख्याति के रूप में नकद में लेके आता है। जमीन मकान की कीमत 17,000 बढ़ानी है। यंत्र की कीमत 32,000 तक घटानी है। देनदारों को 10% टूबत ऋण अनामत रखना है। नहीं चुकाया बिजली खर्च 1100 का प्रावधान करना है। 3 साझेदारों का नया जो लाभ का प्रमाण है 2:1 और 2 2:1:2 में नया रेट रखना है, ठीक है। न्यू रेशो हमको दे दिया है, ओल्ड दिया है, उसके बेस में क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। इस सब में हमको क्या क्या करना है? आवश्यक योजनानुसार लिखकर पुनः मूल्यांकन खाता करना है। साझेदारी का पूंजी खाता बनाना है। रोकड़ बैंक खाता और प्रवेश के बाद की पक्की तल पर क्या क्या करना है? 4 चीजें करनी है। एक जर्नल एंट्री करनी है, सेकंड इवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चौथा बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडमिशन, ठीक है। जो हमने 4th नंबर चैप्टर में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में जर्नल एंट्री की थी ना, रिवैल्यूएशन की, वही की वही सेम एंट्री होगी। इसलिए मैं जर्नल एंट्री नहीं करूंगा, सिर्फ जर्नल एंट्री कैसे होगी वो बताऊंगा और इसके कॉस्टिंग का इफेक्ट आपको दिखाता जाऊंगा, ठीक है ना। बताता जाऊंगा किस तरह से इसकी जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। स्टार्ट कहां से होगा चैप्टर? एडजस्टमेंट से। फर्स्ट, रिशल ने 1 लाख की पूंजी के रूप में और 24,000 ख्याति के पेटे में रोकड़ मिलाता है। बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। 2 रिशल कैपिटल अकाउंट। 2 प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट, ठीक है। उससे कहां का इफेक्ट जा रहा है? कैश बढ़ रहा है। बैलेंस शीट में कैश देख रहे हैं, कैश कितना दिया है? बैलेंस शीट में कैश दिया है 2,000। क्या कर रहा है? 1 लाख कैपिटल का लेके आया रिशल, प्लस 24,000 गुडविल का लेके आया। टोटल 1,24,000। 2,000 पहले से ही कितना आएगा? टोटल 1,26,000 नेट कैश आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट कैपिटल आ रही है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अमाउंट
ठीक है। और दूसरा ख्याति की रकम लेके आ रहा है, ख्याति आ रही है ना, तो क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन गुडविल। तो ये जो है प्रीमियम ऑन गुडविल पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। हमको सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा, दे दिया है, क्या क्या दिया है हमको, वहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। कौन कौन तो ओल्ड पार्टनर से, आबा और बीना। ओल्ड रेशो लेस न्यू रेशो, ये क्या निकालना है हम लोग, सैक्रिफाइस रेशो निकालना है। ओल्ड रेशो कितना है, 2:1, ओल्ड रेशो 2/3 और 1/3। न्यू रेशो क्या है, 2/5 और 1/5। तो सैक्रिफाइस रेशो निकल आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो सैक्रिफाइस रेशो क्या आएगा, 4/15 और 2/15। क्या रेशो है, 4:2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:1। मतलब वो कपाड़ा दोनों जा रहा है, तो सैक्रिफाइस रेशो कितना निकल के आ गया, 2:1। गुडविल किस रेशो में इनको बांटेंगे, किसको कितनी गुडविल मिलेगी, जिन्होंने जितना सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, सम्स के अंदर मेन पॉइंट ये है गुडविल की। अगर गुडविल का आपको पॉइंट समझ में आ गया तो सम के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो 4 नंबर चैप्टर किया वैसे का वैसा सेम। ठीक है, गुडविल कितनी लेके आ रहा है, 24,000। किसको कितनी गुडविल मिलेगी, आपको मिलेगी कितनी, 24,000 इंटू 2/3 और बीना को 24,000 बटे 1/3, 18,000 और 6,000। ठीक है ना, कैलकुलेशन करें कितना आएगा, 18,000 और 6,000। आया सबको समझ में, ठीक है। तो इससे क्या क्या इफेक्ट जाएगा, कहां का इफेक्ट जाएगा, तो पार्टनर्स के बीच में ये लोग डिवाइड कर देंगे प्रीमियम ऑन गुडविल। तो पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ेगी, आ जाएगा प्रीमियम ऑन गुडविल। ठीक है, कितना कितना, आपको मिलेगा 18,000 और बीना को 6,000। ठीक है, इस तरह से इसका इफेक्ट चला जाएगा। और इसके बाद क्या बोला, जमीन की कीमत 17,000 बढ़ानी है। तो क्या हो रहा है, 17,000 हम बढ़ा रहे हैं। इसके जनरेंट्री क्या हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, 17,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 17,000। तो हमको फायदा हो रहा है, बिजनेस के अंदर फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना, 17,000। ठीक है, और तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दी हुई है, देखो बैलेंस शीट में 72,000 दी हुई है प्लस 17,000, 72 दी है प्लस इंक्रीज कितना, 17,000, तो 89,000 12,000। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर है एडजस्टमेंट। यंत्र की कीमत 32,000 तक घटानी है, वैल्यू कम हो रही है, इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो क्या होगा, एसेट्स क्रेडिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बैलेंस शीट में कितना है, 40,000, 32,000 करनी है, 8,000 का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड क्या होगा, मशीनरी अकाउंट कितना, 8,000। इस साइड बैलेंस शीट में मशीनरी अकाउंट कितनी है, 40,000 लेस डिक्रीज कितना, 8,000, बाद आएगा 32,000। इसके बाद फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट। डेटर्स में क्या करना, 10% मुद्रण अनामत रखनी है।
पहले कितनी है 24,000 का 10% निकालेंगे, कितना 24 होएगा, तो इधर 2,000 है, 400 रुपये और इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करेंगे तो उसकी क्या जनरेट होगी, वीटीआर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हो रहा है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट करें टू वीटीआर। 2000 दिया, 2400 करना है, तो बाकी एडिशनल 400 रुपया। एक इफेक्ट यहाँ जाएगा, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। कितना है 24,000 लेस वीटीआर, कितना है 10% 2400, बाकी कितना आएगा 21,600 12 है इसका अमाउंट। ठीक है, इसके बाद नहीं चुकाया बिजली खर्च 1100 का प्रावधान करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अनपेड एक्सपेंस है, एक तरह का खर्चा बढ़ा, हमारा लॉस हुआ, तो उसकी बैलेंस जनरेट क्या होगी, अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जनरल एंट्री आपको लिखनी है, मैं सिर्फ इसके इफेक्ट दिखाते जाऊंगा। फर्स्ट इसका इफेक्ट टू अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट कितना है 1100। हमारे नहीं चुकाया खर्चा, तो हमारा एक तरह का लायबिलिटी है, खर्चा है, तो बैलेंस शीट किस साइड आएगा, लायबिलिटी साइड। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग लिखो, अनपेड लिखो, दोनों सेम है। इसके बाद तीनों साझेदारों का न्यू रेशियो हो गया। अभी सबकी सब एडजस्टमेंट होंगे। अभी क्या स्टार्टिंग करेंगे, लायबिलिटी साइड से, पूंजी और दायित्व से। फर्स्ट कैपिटल दिया है आभा और बीना का 80,000 60,000, तो कैपिटल के डेबिट साइड बाय बैलेंस बीबी 80,000 और 60,000। ठीक है, सेकंड जनरल रिजर्व है, तो हमारे ओल्ड पार्टनर से उनका प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे, उनके बीच डिवाइड कर देंगे, तो उसकी जनरल एंट्री होगी। क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर आभा और बीना, किस रेशियो में इनको देंगे, ओल्ड रेशियो में 2:1 में देंगे, तो इसे क्रेडिट साइड आभा और बीना टू जनरल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, आप लिख लेना क्या कितना आएगा, जनरल रिजर्व का कितना दिया है 18,000, 12,000 तो 6,000, 12,000 और यहां पर 6,000। ठीक है, इसको तो मिलेगा ही, न्यू पार्टनर है। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी कितना है 4,500, ओल्ड रेशियो में दे देंगे, कितना कितना आएगा 1:1 में 3,000 और 1,500। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना 3,000 और 1,500। इसके बाद विनियोग अनामत इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी है, एक प्रॉफिट है, यूज नहीं हो रहा है, तो पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। कितना, पुराने अनुपात में कितना कितना आएगा 1,000 और 500। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेस ना होने के कारण यहाँ लिख देते हैं लोग, कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, दो पार्टनर हैं 1,000 और 500, आभा और बीना, ये ठीक है नहीं, ये क्रेडिट साइड है इसका। अभी क्रेडिटर्स लेनदार 28,000, जैसे लिख देंगे क्रेडिटर्स कितना 28,000, लायबिलिटी हमारी। इसके बाद बिल्स पेबल कितना है 12,000, बिल्स पेबल। ठीक है, लायबिलिटी साइड सब आइटम हो गए। अभी एसेट्स है,
ख्याति दे दी, गुडविल, गुडविल दी है तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में उनको देंगे, ठीक है। तो गुडविल दे देंगे उनको, तो क्या होगा, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स के डेबिट से टू गुडविल अकाउंट कितनी, 18,000, तो कितना आएगा, 12,000 और 6,000। लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी होगी, स्टॉक बाकी है। स्टॉक कितना है, 40,000। स्टॉक कितना है, 36,000, सॉरी स्टॉक कितना है, 36,000। इसके बाद स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट बाकी है 8,000। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 8,000। इसके बाद कैश बैक हो गया, विज्ञापन अभियान खर्च, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, यह भी क्या है, इसको भी क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको दे देंगे। उनके क्या करेंगे, खर्च है, पार्टनर्स को जो पार्टनर्स कैपिटल है उसका डेबिट साइड लिखेंगे। ओल्ड कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। कितना दिया है, 6,000। 6,000 को एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस कितना है, 6,000, ठीक है। कितना दिया है, 6,000। 6,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे, 4,000 हो जाएगा, 4,000 और 2,000, ठीक है। बस यहां तक हमारा सम पूरा हुआ। जो इन्फॉर्मेशन थी हमने सब इफेक्ट दे दी। अभी क्लोज करेंगे, फर्स्ट क्लोज करेंगे रीवैल्यूएशन को, फिर पार्टनर्स कैपिटल को, फिर उसका इफेक्ट डालेंगे बैलेंस शीट में। रीवैल्यूएशन की डेट से टोटल ज्यादा है, 17,000, डेबिट साइड में कम है, टोटल कर देंगे 17,000। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, 17,000, 8,000 और 1,500, 9,500 लेस करेंगे तो कितना आएगा, बाकी बचेगा 7,500, 7,500 पार्टनर्स को दे देंगे। अबा और बीना दोनों को दे देंगे, कौन से रेशो में, 2:1 में। तो डिवाइड कितना आएगा, 5,000, 2,500 और 2,500। इसका इफेक्ट जाएगा क्रॉस इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 7,500 है, 5,000 और 2,500। अभी पार्टनर्स कैपिटल को क्रॉस करेंगे, इससे टोटल ज्यादा है, तीनों का क्रेडिट कैपिटल, तो क्रेडिट से कर देंगे। फर्स्ट इसका करेंगे आबा का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, आबा का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 1,17,000, 1,17,000। इसके बाद वीना का कितना है, 78,500। इसी तरह से ऋषि का एक ही इफेक्ट है, 1,00,000, ठीक है। टोटल करेंगे, इसे टोटल रख देंगे, दोनों में सेम टोटल होगा, और टू बैलेंस कैरिंग डाउन, ठीक है। तो 1,17,000 में से सब आइटम लेस कर देंगे, 12,000 और 4,000। 1,17 में से टोटल लेस करेंगे तो कितना आएगा, 1,01,000। हमारा बैलेंस आएगा क्लोजिंग 1,01,000। इसी तरह से बीना का लेस करके करेंगे तो कितना आएगा, 70,500 और इसका 1,00,000 ऑन रिसेल, ठीक है। रीसेट इसका क्रॉस इफेक्ट बदल जाएगा, बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्रॉस इफेक्ट कहां आएगा,
इस तरह से आबा, बीना और रेशेल कितना कितना है 1,01,000, 70,500 बीना का और रेशेल का 1,00,000। टोटल करेंगे कितना आएगा कैपिटल, कितनी कैपिटल है 1,01,000, 1,70,500, 2,71,500, 2,70,500 टोटल कैपिटल आएगी। इस तरह से बैलेंस शीट में टोटल करेंगे दोनों साइड का, टोटल करो दोनों साइड कितना आ रहा है 3,12,600, 3,12,600, ठीक है। दोनों साइड टोटल सेम आएगा। टोटल देखो कुछ भी बैलेंस शीट के अंदर इफेक्ट तो नहीं रहेगा। हम लोग इस तरह से सबके सब बराबर इफेक्ट डालेंगे तो यह चैप्टर में लॉन्ग सम कितने मार्क्स आता है 8 मार्क्स का। सिर्फ किसमें ध्यान रखना है, गुडविल की पॉइंट में हमको सिर्फ ध्यान रखना है। वह पॉइंट हमने अच्छी तरह से कर ली तो ये चैप्टर के अंदर हमको 8 में से 8 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। आप लोग जो मैं सम्स करा रहा हूँ उन सम्स को बार बार देखिए, कुछ भी डाउट हो तो मुझे फोन कीजिए। और ये जहाँ से लॉन्ग सम स्टार्ट हो रहे हैं प्लीज आप इनको अच्छी तरह से देखना, कुछ भी डाउट हो तो मुझसे प्लीज पूछिए। सब इफेक्ट अच्छी तरह से दो, ध्यान से दो, ठीक है ना। इस तरह से टोटल करेंगे। कितने आइटम्स आ रहे हैं एसिड साइड 2, 4, 6, सही है। टोटल दोनों साइड का एसिड और लायबिलिटी का तो ये सम यहाँ पर पूरा होगा। बिल्कुल इजी सम होते हैं। आपको क्या सम्स के अंदर करनी है, इन्वेंटरी भी करनी है, इवैल्यूएशन करना है, पार्टनर्स कैपिटल भी करना है और बैलेंस शीट में। सिर्फ एग्जाम में क्या पूछेगा, इवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, 3 चीजें ही पूछता है। पर हमको जनरली आना जरूरी है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट उसके बेस पे क्लियर होता है, ठीक है। तो आज इतना ही। आपको होमवर्क में क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 22, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम इसका नेक्स्ट और लॉन्ग सम थोड़े प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।